नहीं, मठाही स्टेशन जो है, अब आप लोग तो जानते हैं कि सिंगल लाइन पर वो स्टेशन है। चूँकि मधेपुरा जंक्शन से सटा हुआ है, उसके बगल से नेशनल हाईवे गुजरती है। इस कारण से यात्री की भी संख्या बहुत कम हो गई। वहाँ तो टिकट कटना भी बंद हो गया था, लेकिन रेल मंत्री से बात करके उसकी व्यवस्था कराई गई है। और हम चाहेंगे कि उसका बड़ा नहीं तो छोटा भवन भी बने। मधेपुरा में तो स्टेशन का जो विस्तारीकरण हुआ 16 करोड़ रुपये की लागत से, वह भी कुछ दिनों में बन के पूरा हो जाएगा। तो हमारे क्षेत्र का मठाही स्टेशन भी है, वहाँ भी जो यात्री आते जाते हैं, लोकल लोग को तो कोई परेशानी नहीं है, मैक्सी टैक्सी से भी आ जा सकते हैं सहरसा मधेपुरा। लेकिन वहाँ के लोगों को जिनको पूर्णिया जाना होगा, कटिहार जाना होगा और दूसरे लंबी दूरी के स्थानों पर जाना होगा, उसके लिए असुविधा वहाँ है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। खास करके बैजनाथपुर ओवरब्रिज निर्माण तो चालू हो गया, लेकिन सहरसा जो रेलवे ढाला वाला जो ओवरब्रिज है वो लगातार पेंडिंग भी रहा है, हर बार जांच होता है सर, इसके निशानी में कुछ? बैजनाथपुर में ओवरब्रिज अभी नहीं है, अंडरपास है। और जो सड़क है वो लिटियाही बैजनाथपुर वाली सड़क जो सोनबरसा राज जाती है, तो NH को ऊपर से गुजारा, उसको अंडरपास कहते हैं। तो उसका भी काम अंतिम चरण में है, वह भी कुछ दिनों के बाद पूरा हो जाएगा। और इस तरह के जो मामले अन्य जगह होंगे उसका भी निपटारा किया जाएगा। ये शिवा नर्सिंग होम मधेपुरा में जो बना है, और दिलीप बाबू जो ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं, उन्होंने ही बनवाया है। हम समझते हैं कि मधेपुरा में अब तक के इस तरह के नर्सिंग होम नहीं बने हुए थे, और आगे आने वाले दिन में तो बहुत लोग सोचेंगे। तो जितनी व्यवस्था इनके नर्सिंग होम में है, सारे जांच की व्यवस्था, फिर डॉक्टर साहब बता रहे थे कि CT स्कैन और PMT वगैरह के लिए के लिए भी सब व्यवस्था हम करेंगे। तो यह व्यवस्था लोगों को काफ़ी सहूलियत देगी। और दिलीप बाबू तो सर्जन हैं और चिकित्सक भी रखेंगे यहाँ, तो काफ़ी यहाँ के लोग को लाभ होगा। और हमको भी खुशी हुई कि इस अवसर पर हमको भी आने का मौका मिला, उद्घाटन करने का मौका मिला, और सभी गणमान्य लोगों से मिलने का भी मौका मिला। हम अपनी हार्दिक शुभकामना देते हैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब के परिवार को, उनके पत्नी को जो डायरेक्टर हैं इस नर्सिंग होम के। हमारी शुभकामना है कि यह जिस उद्देश्य से इसका निर्माण हुआ, उस उद्देश्य के तरह ही यह आगे भी काम करता रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। लोकप्रिय और परिवार के हमेशा खुशी के हम सबके परिवार और सामाजिक न्याय की हमेशा आवाज उठाने वाले हमारे बड़े भाई गार्जियन आदरणीय मधेपुरा के लोकप्रिय सांसद दिनेश बाबू, यहाँ डायरेक्टर हमारे दिलीप बाबू, डॉक्टर डोली, हम सभी यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधि, सम्मानित हमारे सभी विद्वान डॉक्टर, पटना से आए सम्मानित, जो समाज निर्माण में और मानवता के लिए अनवरत सेवा में लगे रहते हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे मधेपुरा के सभी सम्मानित डॉक्टर यहाँ उपस्थित, सीताराम बाबू, सभी सम्मानित दल के नेता, सभी आदरणीय मेरे बुजुर्ग मुखिया जी, जिला पार्षद, हमारे अध्यक्ष महोदय, अन्य सभी जनप्रतिनिधि, मैं
दोनों भाई बधाई देता हूँ। इस हॉस्पिटल के निर्माण में जिनकी बड़ी भूमिका है, एक सोच है, एक विचार है, एक सपना है, उसी को लेकर के निश्चित रूप से मधेपुरा के प्रगति में, मधेपुरा के आने वाले भविष्य में जिस तरीके से लगातार कभी कई बड़े हॉस्पिटल खुले, उसमें यह भी एक उम्मीद मधेपुरा और कोसी को जगाया है, एक सपना दिखाया है। मुझे उम्मीद है कि मधेपुरा के सहरसा सुपौल के आमजन के विश्वास पर यह जो शिवा हॉस्पिटल है, इसके जो सोच है वह निश्चित रूप से आम आदमी के जीवन में एक महत्वपूर्ण खुशियां लाएंगी, मुस्कुराने का अवसर देंगे। हर व्यक्ति अपना घर, अपना परिवार समझ के शिवा अस्पताल की ओर कदम बढ़ाने का प्रयास करेगा। जब आप एक अच्छा विचार लाते हैं, जब आप एक अच्छा रास्ता देते हैं, सच्चाई की विचारों को ला करके आम जन तक उनको जन का बनाते हैं, तो लोग आपके प्रति आगे कदम बढ़ा देता है। मैं जरूर उम्मीद करूंगा, सिर्फ इतना ही कि बिहार, जब मैं स्टैंडिंग कमेटी में हूँ, देखता हूँ दुनिया और भारत को, तो जिसमें अस्पताल और मेडिकल सिस्टम की स्थिति बहुत लगातार आम आदमी के प्रति संवेदनहीन होती जा रही है। 46 रुपया की दवाई लगभग 1600, 1800, 3200, 3400 रुपये में। एक जीवन रक्षक दवाई 1,16,000, 1,32,000। जिस दवाई की कीमत MRP 20 रुपया है, 20 रुपया है तो 1600 रुपया में मिलता है। मैं यह सवाल स्टैंडिंग कमेटी में जाना बैठता हूँ, ये सवाल में उठाता आज क्या कारण है आप बराबर हमेशा प्राइवेट को गाली देते रहते हैं, और सरकारी अस्पताल जो सरकार की सबसे बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है, हेल्थ की बात लगातार जब भी कोई सरकार कल्पना की जाती है, लेकिन आज कोई स्थिति नहीं है। 64% डॉक्टर नहीं है हमारे भारत में। लगभग कमियां हैं, ऑर्थो की कमियां हैं, नेहरू की कमियां हैं, कार्डियो की कमी है। इस तरीके से आप देखिएगा तो जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनकी बहुत ज्यादा कमी है। तो इसीलिए आज एक ही रास्ता आम आदमी के नजर में आता, प्राइवेट अस्पताल। हम आग्रह इतना जरूर करेंगे अपने डॉक्टर साहब दिलीप बाबू से कि आप वैसे भी निश्चित रूप से सामाजिक लोग हैं, और इकोनॉमिक्स का फंडा कहता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ आप बेसिक चीजों को देते हैं तो आम आदमी आपके तरफ ज्यादा मुखातिब होगा। और निश्चित रूप से जब 5 स्टार होटल में कोई 2400-2800 रुपया का खाना खाता है, और यदि आप किसी छोटे होटल में आप 400 का अच्छा खाना राजधानी में देते हैं, तो वहाँ पर 3000-4000 की संख्या बढ़ जाती है। 5 स्टार में 300-150 रहते रहते खत्म हो जाता है। तो आपकी इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी, लोगों को एक बेहतर चीफ एड्रेस में एक अस्पताल मिल जाएगा। तो हमारा आग्रह होगा आपसे कि अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI जो बहुत दूर में जाना पड़ता है, कार्डियो का डॉक्टर नहीं है, नीरो का डॉक्टर नहीं है, जो यहाँ से तुरंत अस्पताल प्रेफर कर देता है सिलीगुड़ी, फिर बड़े हायर सेंटर में रेफर कर देता है किसी प्राइवेट जगह, मेदांता या पारस या अन्य जगह। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से मधेपुरा, सहरसा, कोसी के कोई भी ऐसा पेशेंट यहाँ से रेफर करने की जरूरत महसूस ना हो। इसके लिए आप धीरे धीरे मधेपुरा को ही आप एक हब बनाइए, और आपका अस्पताल उसके लिए हर आदमी की एक आशा का केंद्र बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार कि आम आदमी जो सबसे ज्यादा परेशान है वो हेल्थ से है, वो एजुकेशन से है, वो जस्टिस से है, वो आम आदमी के दिन रोज लगातार हर दिन की रूटीन से है। तो हम लोग को मिलकर काम करने का ये जरूरत है। लगातार हम लोग काम कर भी रहे हैं।
मिल करके जब भी कोई सवाल सदन में होता है तो हर दिन हम भी विवेक बाबू से, दिनेश बाबू हमसे, हम लोग एक दूसरे से राय करके कि कैसे हम लोग कोशिश को आगे बढ़ा है। मैं आपको एक वादा जरूर करता हूँ कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। हमारी कोशिश है कि एक एम्स की स्थापना हर परिस्थिति में सहरसा में, जहाँ दरभंगा से पहले हमें जमीन मिल गया था और उसके बाद हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया गया है, इसके लिए हम लोग मिलकर 21 जुलाई से जो हम लोग का हाउस है, हम दोनों भाई मिलकर के इसको छोड़ेंगे नहीं और सहरसा में एक एम्स की स्थापना के लिए लगातार हम लोग प्रयास करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, अलग अलग माध्यम से आवाज उठाएंगे ताकि कोसी सीमांचल जो बीमारी, हार्ट सबसे ज्यादा, कैंसर सबसे ज्यादा, ब्रेन ट्यूमर सबसे ज्यादा, दमा सबसे ज्यादा, हैजा सबसे ज्यादा, पानी के चलते। आप सभी को आयरन पानी इतना खतरनाक है जिसके चलते बीमारी लगातार आम आदमी को परेशान करती है। कि इसके लिए एक हायर सेंटर, ये नहीं जहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, जहाँ डॉक्टर ही नहीं है। आए दिन मैं देख रहा हूँ यहाँ के अस्पताल की स्थिति। जब कोई बोलता है कि इतने अस्पताल खुल गए, मुझे दर्द होता है कि आपके अस्पताल में जानवर के रहने के लायक भी स्थिति नहीं है। आम आदमी इलाज नहीं करा सकता, 2 मिनट में उसका ट्रांसफर हो जाता है, वहाँ गरीब आदमी भी जाने की स्थिति में नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में एक एम्स का निर्माण सहरसा के धरती पर हो, हम दोनों भाई क्या प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ